तो दिल्ली से वृंदावन धाम तक ये पदयात्रा होगी और इसको लेकर आपने देखा किस तरह से बाबा बागेश्वर जो है उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अहम बैठक की और साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने ये भी घोषणा कर दी कि सैकड़ों मुस्लिम महिला और पुरुष इस पदयात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें ये पूरा का पूरा यात्रा जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है केरल से। केरल में मुस्लिम कोटे पर बड़ी खबर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने जताई आपत्ति। केरल सरकार से आरक्षण का आधार पूछा है। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा सवाल किया है। तो देखिए एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने केरल सरकार से पूरी डिटेल्स अब इस पूरे मामले में मांगी है। केरल में धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। केरल में मुस्लिम कोटे पर एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में कड़ी आपत्ति जताई गई, जिसके बाद एनसीबीसी ने केरल सरकार से इसकी पूरी डिटेल मांगी है। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, धर्म के नाम पर ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया गया। ओबीसी समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण का फैसला लिया गया। राज्य सरकार आरक्षण का आधार बताए। हमारे सवालों पर अब तक केरल सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी है। राज्य सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ये पहली बार नहीं है जब ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण पर सवाल उठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाया था तो विपक्ष पर सवाल किए थे और इसे पूरी तरह असंवैधानिक बताया था। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। माननीय केरल में इस वक्त कुल 60% आरक्षण का कोटा है, जिसमें ओबीसी के 40% कोटे में मुस्लिमों को 10%, ईसाई को 6% और अन्य जातियों के लिए 24% का आरक्षण है। इसके अलावा SC/ST और EWS के लिए 10 से 10% का कोटा है। एक तरफ केरल में धर्म आधारित आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में कांग्रेस नेता मुस्लिमों के लिए आरक्षण को 4 से 10% करने का वादा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और रेवंत रेड्डी सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, सरकार मुस्लिम कोटा 4% से 10% करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछड़े वर्ग के लिए 42% की प्रक्रिया पूरी होते ही मुस्लिम आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा। जाति सर्वे के मुताबिक तेलंगाना के 10% से ज्यादा मुस्लिम अति पिछड़ा वर्ग में है। रेवंत रेड्डी सरकार जल्द मुस्लिम आरक्षण बढ़ाएगी। मोहम्मद शब्बीर जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे और मुस्लिम वोटर्स से कहा, कांग्रेस सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है। मुस्लिमों के लिए आरक्षण पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कई बार बोल चुके हैं, कोई कुछ भी कर ले, मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म नहीं होगा। कुल मिलाकर मुस्लिम आरक्षण का फैक्ट ये है कि ये देश का एक बड़ा सियासी मुद्दा है और पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बरेली में हुए बवाल के बाद मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के सबसे करीबी नफीस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने नफीस के बेटों की वक्फ संपत्ति कब्जाने वाले केस की रीओपनिंग कर दी है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी ने यह बयान बरेली में हिंसा के बाद दिया था, जिसके बाद योगी फोर्स लगातार उसी दिशा में काम कर रही है, जो बात योगी दंगाइयों को समझा रहे थे। नई कहानी आपको समझाएं, उससे बरेली हिंसा की एक क्रोनोलॉजी देखिए। मौलाना तौकीर रजा बरेली में हिंसा भड़काने का आरोपी है। दूसरी तरफ नफीस तौकीर का सबसे करीबी है और हिंसा में इसकी भूमिका की जांच चल रही है। इस बीच तौकीर के बेटे नोमान और फरहान के खिलाफ जमीन कब्जाने का केस फिर खुल रहा है। दरअसल नोमान और फरहान के खिलाफ स्थानीय महिला साजदा बेगम ने वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। 26 सितंबर के बवाल के बाद नफीस और उसके बेटे पहले से जेल में बंद हैं, लेकिन अब साजदा की शिकायत ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी है। इससे पहले डॉन नफीस की अवैध संपत्तियों पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है। कुल मिलाकर बरेली के एक्शन का फैक्ट ये है कि जो नियमों का पालन करेगा, योगी के यूपी में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और जो कानून को चुनौती देगा उसे बुलडोजर तैयार मिलेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की वजह से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भीड़ ने एक दूसरे को पैरों तले यहां कुचल दिया और मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मंदिर में भगदड़ की अब ये फैक्ट रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हृदय विदारक है।
किसी का बेटा दब गया तो किसी की पत्नी को कुचल दिया गया, तो वहीं बूढ़ी मां को भीड़ ने पैरों तले रौंद दिया। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर की है, जहां भगदड़ में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें 8 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 25 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी है। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एकादशी की वजह से भीड़ अधिक थी। भीड़ की वजह से रेलिंग टूट गई। मंदिर में जाने के लिए करीब 20 सीढ़ियां हैं। धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूटी। श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मंदिर को उत्तरा तिरुपति यानी उत्तर का तिरुपति भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में मंदिर में भगदड़ से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। फैक्ट चेक ये है कि मंदिर प्रशासन की अनदेखी हादसे की वजह बनी। 10 जनवरी को तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मची। टिकट काउंटर पर भगदड़ से 6 लोगों की मौत हुई। हर साल खास अवसरों पर जैसे एकादशी, कार्तिक मास और अन्य पर्वों पर यहाँ हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं। मंदिर परिसर में पूजा, भोग और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है और इसी कामना के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर आते हैं। यूपी के सुल्तानपुर में एक सीनियर सरकारी डॉक्टर का एक अश्लील ऑडियो सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया है। ऑडियो में डॉक्टर नर्स आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं और अजीब सी डिमांड करते हुए सुना जा सकता है। सुल्तानपुर के स्वास्थ्य महकमे की छवि पर सवाल उठाने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहे डॉक्टर अनिल कुमार का एक नर्स से आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हो गया है। वायरल ऑडियो में अनिल कुमार महिला स्वास्थ्य कर्मी से फोन पर मिलने, साथ घूमने और प्यार की डिमांड करते हुए सुने गए। डॉक्टर और महिला स्वास्थ्य कर्मी के बीच वायरल ऑडियो से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने सीएमओ से मामले की लिखित शिकायत की है, जिसके बाद सीएमओ ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू करवा दी है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी करने वाले इस मामले पर सीएमओ ने कैमरे के सामने कुछ कहने से कतराते नजर आए। बता दें कि आरोपी अनिल कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। दरअसल लंबुआ सीएचसी में 13 अक्टूबर को एक महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल में सही इलाज न मिलने का आरोप लगाया। महिला की मौत के बाद भी लंबुआ सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर नहीं पहुंचे थे। लापरवाही बरतने पर सीएमओ अनिल कुमार का कादीपुर ट्रांसफर कर दिया था। अब देखना है कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ बात करने वाली सरकार खुलेआम महिलाओं को बेड पार्टनर बनाने का दबाव बनाने वाले इस डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करती है। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।